ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, हमारे सिलेबस में ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये मैं आपको बताता हूँ कि जो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होती है, ये इसके लिए वेरिएबल जो है अंडर डिस्कशन वो डिस्क्रीट वेरिएबल होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन से होते हैं? द वेरिएबल दैट कैन टेक एग्जैक्ट वैल्यूज ओनली, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके लिए ये फॉलोइंग देयर आर थ्री कंडीशंस फॉर दिस। अब यहाँ पे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इनक्वालिटीज आती हैं, उन इनक्वालिटीज को कैसे एडजस्ट करना होता है हमने। ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इनक्वालिटीज आती हैं क्वेश्चन में, उनको हमने कैसे एडजस्ट करना होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं हम, एक तो पहली बात तो ये है कि ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वेरिएबल जो होता है वो डिस्क्रीट होता है। डिस्क्रीट वेरिएबल्स कौन से होते हैं? दैट कैन टेक एग्जैक्ट वैल्यू, फॉर एग्जांपल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पेन्स, नंबर ऑफ कार्स वगैरह वगैरह, डेसिमल में नहीं होते। तो सो कंडीशन की पहली क्या है? तीन, फर्स्ट ओनली थ्री कंडीशंस आर देयर। इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आर कैरीड आउट, फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल नहीं होता है इसमें, इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आर कैरीड आउट। ये बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में फिक्स्ड नंबर ऑफ ट्रायल्स होते हैं, इसमें इंडिपेंडेंट ट्रायल्स आर कैरीड आउट। नंबर सेकंड कंडीशन है आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इज आइदर अ सक्सेस और फेलियर। हर सक्सेस जो है, हर आउटकम जो है या इधर वो सक्सेस होगी या फेलियर होगी। आउटकम ऑफ ईच ट्रायल जो है, आउटकम ऑफ ईच ट्रायल इधर सक्सेस और फेलियर। फॉर एग्जांपल के हम थ्रो करते हैं, वी थ्रो ए डाइस, आइदर वो सपोज करें कि हम वो गेम खेलते हैं कि सिक्स जो है वो दैट इज द ओपनिंग नंबर। तो सिक्स जो है, अगर वो आ गया तो वो सक्सेस है, अदरवाइज वो फेलियर है। तो थर्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं हम। इज सेम फॉर ईच ट्रायल, हर ट्रायल की प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस वो सेम होगी। तो पी क्यू कैसे फाइंड करना? क्यू क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, वो होता है 1 - p। तो सो दीज आर थ्री वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशंस फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। और ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के क्वेश्चन में बहुत बार इनमें से कोई दो कंडीशंस लिखने के लिए भी आ जाती हैं एग्जाम में। राइट एनी टू कंडीशन फॉर बाइनोमियल फॉर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो इनमें से आपने कोई भी दो लिख देनी, तो सो इनको आपने याद रखना है। तो सो इसके बाद आ जाता है, इसके बाद आ जाता है कि and when if these three conditions are fulfilled in your question, then we can say that x क्या है? हमारा वेरिएबल x follows geometric, g for geometric distribution with parameter p is the parameter of geometric distribution। g p is the parameter of geometric distribution। तो इसके बाद इसमें फार्मूलाए आते हैं प्रोबेबिलिटी इससे फाइंड करनी। तो प्रोबेबिलिटी के फार्मूले जो है वो एक ही है। प्रोबेबिलिटी का फार्मूला नंबर वन, suppose probability of x is equal to r q power r minus 1 into p। p is the probability of success and q is probability of failure। अब what is r? r क्या है? the that number until the success is obtained। x is equal to r mean the number at which the success is obtained। तो इसमें फिक्स नंबर ऑफ ट्रायल्स नहीं होता। दोस्तों सेकंड फार्मूला इसमें है कि हमने इसका मीन कैसे फाइंड करना है एक्स का। उसको लिखते हैं ई एक्स, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स वो होगी, इसको मीन ऑफ एक्स भी बोलते हैं। दिस इज मीन ऑफ, मीन वैल्यू ऑफ एक्स वो होगा फार्मूला 1/p। तो थर्ड फार्मूला इसमें है वेरिएंस कैसे फाइंड करते हैं। वेरिएंस स्प्रेडनेस को कहते हैं, एक्स की स्प्रेडनेस कितनी है, वेरिएंस विल बी इक्वल टू q/p²। ये तीन फार्मूले हैं इसमें ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में। अब हम चलते हैं इनक्वालिटीज़ पे कि इसमें इनक्वालिटीज़ को कैसे एडजस्ट करना है। ये आपको रिमेंबर रखना पड़ेगा इसको। इनक्वालिटीज़ कैसे आती हैं इसमें।
और उनको आपने क्या करना है, इनक्वालिटीज। अब मैं यहाँ पे 3 इनक्वालिटीज लिखने लगा हूँ, इनको आपने ज़बानी याद रखना है। नंबर 1, अगर क्वेश्चन में आ जाए प्रोबेबिलिटी फाइंड करें x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो वो होगा q, यानी फेलियर के ऊपर अगर यहाँ पे 3 है और इज इक्वल टू का साइन है, इनक्वालिटी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल का साइन भी है, तो यहाँ 3 है तो एक 1 माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे q के ऊपर पावर, तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नंबर 2, ये 4 इंपॉर्टेंट इनक्वालिटीज हैं, इनको आप रिमेम्बर रखेंगे तो आप को क्वेश्चन में या आप इजी फील करेंगे, तो आपको मुश्किल नहीं होगा कोई। प्रोबेबिलिटी, अगर ये इक्वल का साइन ना हो तो फिर क्या होगा, फिर कैसे लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन 3। अब इक्वल का साइन यहाँ पे देखें नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आपने क्या करना है, यही उसकी क्यू की पावर लिख देनी है, पावर 3, क्यूब पावर 3, क्यूब पावर 3। नो, थर्ड इनक्वालिटी है, अगर ये दोनों ग्रेटर्स के लिए हैं, ये देखें आप, दो ग्रेटर्स के लिए हैं। अब इसी तरह दिस इज जस्ट एन एग्जांपल, 3 मैंने खुद से लिया है, ये 3 के लिए एग्जांपल दे के समझा रहा हूँ सभी के लिए ताकि आपको याद रखना इजी हो। तो नंबर 3 पे आ जाता है, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 3 हो तो फिर आपने कैसे लिखना है, उसको लिखना है आप 1 माइनस, ये क्यू की पावर आ जाएगी 3, 1 माइनस क्यू पावर 3। नंबर 4 पे प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर x ओनली लेस देन 3 हो तो उसको लिखना है आपने, ये q के ऊपर पावर आ जाएगी 2, इससे 1 माइनस करके आएगी, ये आएगा 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ये बहुत इंपॉर्टेंट इनक्वालिटीज हैं जो आपने याद रखनी है। फर्स्ट इनक्वालिटी, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आए तो 3 में से 1 माइनस करके q के ऊपर पावर लिखते हैं। ओनली ग्रेटर देन 3 का मतलब है 3 ही पावर होगी, क्योंकि अगर लेस देन और इक्वल टू हो तो 3 में से 1 माइनस कर देंगे, 3 को रिमेन सेम, 1 माइनस क्यू पावर 3 आ जाएगा। 4 x इज लेस देन 3 है तो वो 1 माइनस क्यू स्क्वायर, यानी कि 3 में से 1 माइनस करेंगे तो वो पावर आ जाएगी 1 माइनस क्यू स्क्वायर। ओके, अब मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। आई विल गिव यू 5 एग्जांपल्स। इक्वल के साइन के लिए कोई इश्यू नहीं है, वो डायरेक्ट फार्मूला लग जाता है। अब इनको मैं बताता हूँ कि ये आप कैसे, आपने इनको पॉसिबल है याद रखना, कि अगर आप भूल जाएं तो ये कैसे फिर उसको याद याद करना है। इसके लिए आई विल गिव यू 5 एग्जांपल्स। नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 1 है, अगर इक्वल का साइन आ जाए तो ये देखें, सपोज वी हैव टू फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज इक्वल टू 3, तो फार्मूला में जस्ट वो फार्मूला में पुट कर देंगे q पावर 3 माइनस 1 इंटू पी, दैट विल बिकम q स्केयर p। ये इक्वल के साइन के लिए ये वो फार्मूला में डायरेक्ट पुट कर देना है। ये किस फार्मूला में पुट किया है, ऊपर मैंने फार्मूला लिखा है, यहाँ पे पुट किया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 2। अब आ गई इनक्वालिटीज। पहली एग्जांपल ये है कि ये देखिए मैंने लिखा हुआ है x इज ग्रेटर देन 3 को क्यू स्केयर कैसे आता है, फेलियर की पावर जो है 1 माइनस करके यहाँ पे लिखना है, ये कैसे आता है, तो ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का मतलब ये है, ग्रेटर देन 3 का मतलब 3 एंड ऑनवर्ड,
3 4 5 3 4 5 6 7 सो ऑन, तो वो हमारे लिए मुश्किल है, तो हम उसको कैसे करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे। 1 में से मिसिंग वैल्यूज कौन कौन सी हैं, 3 से पीछे पीछे 1 है और 2 है, 0 इसमें नहीं लेते, ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में 0 नहीं लेते, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 0 लेते हैं, ज्योमेट्रिक में नहीं लेते। तो सो इसको इसमें कौन सी 1 में से प्रोबेबिलिटी कौन सी माइनस करनी है, जो मिसिंग है, ग्रेटर देन 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मीन पिछली वैल्यूज में 1 और 2, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2, तो सो इसको अब लिखेंगे 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1, आपने n के वो r को 1 पुट कर देना, तो फार्मूला में वो क्या आ जाएगा, फार्मूला है r क्यू की पावर r माइनस 1, तो वहाँ पे 1 पुट करेंगे तो वो आ जाएगा क्यू की पावर 0 इंटू पी। आगे आगे 2 पुट करेंगे उस फार्मूला में, यहाँ देखें आप 2 पुट करेंगे यहाँ पे r को, तो 2 माइनस 1 वो 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 की प्रोबेबिलिटी होगी क्यू पावर 1 पी, तो ये बन जाएगा 1 माइनस क्यू पावर 0 1 होता है, तो सो पी प्लस क्यू पी। अब हम क्या करेंगे, इसको ब्रैकेट को ओपन कर देंगे, ये माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, इनसाइड द ब्रैकेट दो टर्म्स हैं, तो दिस बिकम 1 माइनस पी माइनस क्यू पी, तो 1 माइनस पी जो होता है, ये 1 माइनस पी जो है ये क्यू होता है, तो सो इसको लिख लेंगे हम क्यू माइनस क्यू पी, तो ये क्या बन जाएगा, क्यू हम कॉमन ले लेते हैं, इन साइड द ब्रैकेट 1 माइनस पी रह जाएगा, तो 1 माइनस पी जो है वो अगेन क्यू के इक्वल होता है, दिस बिकम्स क्यू इंटू क्यू, दैट मीन क्यू स्क्वायर। ये देखें अभी यहाँ से हमने शुरू किया है, ग्रेटर दैन इक्वल टू 3 मीन 3 में से 1 माइनस कर दिया, वो 2 आ गया, तो सो हम लिख लेते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 हो, तो उसको हम कैसे लिखते हैं, क्यू स्क्वायर। ये पहली एग्जांपल है, तो एग्जांपल नंबर 2 है, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3 देखें। अगर इक्वल का साइन यहाँ ना हो, ऐसे हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन 3, आप देखें ये इसका आंसर आया था, ऊपर लिखा हुआ है क्यू पावर 3, ये कैसे आएगा, ये कैसे आता है, तो इसको हम लिखेंगे जी, ग्रेटर देन 3 मीन, अब ये 3 इज नॉट इंक्लूडेड, ग्रेटर देन 3 इससे पिछली वैल्यू कौन सी है, 1 2 एंड 3, तो सो वी विल राइट 1 माइनस मिसिंग वैल्यूज 1 2 3, दिस विल बिकम 1 माइनस पी, 1 की प्रोबेबिलिटी 1 अगर आर हो तो क्या हो जाएगा, आर माइनस पर वो क्यू फार्मूला में पुट करेंगे, दैट बिकम्स क्यू पावर 0 इंटू पी, 2 पुट करेंगे तो क्यू 1 पी, वो फार्मूला प्रोबेबिलिटी का स्टार्ट में लिखा, तो उसमें पुट की है वैल्यूज आर की, क्यू 3 पुट करेंगे क्यू स्केयर पी, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 माइनस क्यू की पावर 0 1 होता है, तो पी प्लस क्यू पी प्लस क्यू स्केयर पी। नेक्स्ट इज, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से p कॉमन ले लेते हैं, 1 माइनस p इन साइड द ब्रैकेट p कॉमन ले लिया, 1 प्लस क्यू स्क्वायर। अब देखें ये फिर से मैं यहाँ इसको q में कन्वर्ट कर लेता हूँ, p को 1 माइनस क्यू आ जाएगा, तो दिस विल बिकम 1 माइनस क्यू इंटू, ये मैंने इन प्लेस ऑफ p 1 माइनस क्यू लिख दिया है, तो 1 प्लस क्यू स्क्वायर, तो ये एक फार्मूला होता है
या वैसे ही इनको मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये क्या आएगा, मल्टीप्लाई करके ये आपके पास 1 - Q⁻³ आ जाएगा। ये फार्मूला है, ये फार्मूला मैं आपको बताता हूँ। फार्मूला आपने याद रखने की जरूरत नहीं, अगर याद रखें तो अच्छी बात है। A3 - B3 हो तो वो होता है A - B, पहले वैसे लिख लें, फिर A² + B², 2 नहीं लिखना, AB, बस ये फार्मूला है। वो यहाँ पे मैं पुट करता हूँ, तो इनको वैसे भी इनको आपस में मल्टीप्लाई करके देख लें तो क्या आएगा आंसर, आंसर विल बी 1 - Q⁻³ अब ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर दें माइनस के साथ, तो दिस विल बिकम 1 - 1 + Q⁻³ तो ये कैंसल आउट। तो हमारे पास अल्टीमेटली क्या रह गया, Q⁻³ तो किसको लिखा था हमने, जब x ग्रेटर देन इक्वल का साइन ना हो, तो फिर ओनली ग्रेटर देन हो तो उसको क्या लिखना है आपने, Q⁻³ तो सो हम लिख देते हैं यहाँ पे, शो हो गया है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन 3 को लिखते हैं Q⁻³, ये हमने शो कर दिया है। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल नंबर, ये एग्जांपल नंबर 3 थी। एग्जांपल नंबर 4 पे आ जाते हैं। एग्जांपल 4 अब आ गया कि अगर लेस देन 3 हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन और इक्वल टू 3, उसको हमने कैसे लिखना है। लेस देन इक्वल टू 3 का मतलब 3 से पीछे पीछे वाली वैल्यूज जो है 1 2 3, 1 2 और 3, लेस देन 3, लेस देन इक्वल टू 3 मीन 1 2 3, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 2 3 बिकॉज 3 इज इंक्लूसिव। तो सो इसको क्या लिखेंगे, उस फार्मूला में पुट करेंगे। ये स्टार्ट में जो फार्मूला आपको दिया है, लिखा है मैंने यहाँ पे, ये इस फार्मूला में आर की वैल्यू पुट करते जाओ, वो टर्म आती जाएगी। तो 1 पुट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा। दिस विल बिकम क्यू, आप 1 पुट किया आर को, Q0P प्लस Q1P, 3 पुट करेंगे तो वो Q² P आ जाएगा। Q⁻0 को 1 होता है, तो सो वी विल राइट P प्लस QP प्लस Q² P। तो हमने P कॉमन ले लेना यहाँ से, तो विद इन ब्रैकेट 1 प्लस Q प्लस Q² आ जाएगा। तो अब अगेन जो है हम P को लिख सकते, 1 - Q लिख सकते हैं। तो 1 - Q इंटू 1 प्लस Q प्लस Q², इनको मल्टीप्लाई करें, जब वो फार्मूला आप यूज कर लें तो इसका आंसर 1 - Q³ आ जाएगा, Q⁻³ आ जाएगा। तो सो ये आ गया 1 माइनस Q⁻³ ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो ये इसलिए हम, अगर इक्वल का साइन होगा यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 3, तो वही पावर Q के ऊपर आ जाएगी, 1 - Q⁻³ तो इससे नेक्स्ट क्या है, एक ऑप्शन रह गई है, दैट इज एग्जांपल नेक्स्ट, एग्जांपल 5। एग्जांपल नंबर 5 है, एक ही ऑप्शन रह गई, अगर सिर्फ हो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3, इक्वल का साइन यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ पे इक्वल का साइन नहीं है, ओनली 3 या लेस देन 3। इसका मतलब है कौन कौन सी वैल्यूज की प्रोबेबिलिटी लेनी है, दिस मीन्स दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ लेस देन 3, 3 से लेस होते हैं 1 2, 0 नहीं इसमें होता। तो 1 2 की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, उस फार्मूला में पुट करेंगे, पहले हम 1 पुट करेंगे फिर 2 पुट करेंगे, उस फार्मूला में पुट करेंगे तो ये आ जाएगा Q⁻0 इंटू पी प्लस Q⁻1/P। उस फार्मूला में, प्रोबेबिलिटी के फार्मूला में आर को 1 और 2 पुट किया, ये टर्म्स आ जाएंगे। Q⁻0 1 होता है, तो सो दिस बिकम P प्लस
क्यू पी, तो पी हम कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस क्यू आ जाएगा। पी को अगेन हम लिख सकते हैं 1 माइनस क्यू, 1 माइनस क्यू एंड 1 प्लस क्यू। तो ये यहाँ आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, तो दिस विल बिकम 1 माइनस क्यू स्क्वायर। अब आप देख रहे हैं कि ये किसका आंसर है, जब x इज लेस देन 3, ओनली लेस देन 3 है, तो 3 में से 1 माइनस करके वो q के ऊपर आपने पावर लिखनी है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ x इज लेस देन 3 का आंसर। इनको आपने ज़बानी याद रखना है। ये रिजल्ट ये देखें, पहले मैंने स्टार्ट में उनको इकट्ठे लिख दिया है आपके लिए। ये देखें, दीज आर द 4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज़। अब जिसको ये याद होंगी वो उसके लिए क्वेश्चन इजी होगा। इनको आपने ज़बानी याद रखना है, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये इन कंडीशन को, 3 कंडीशंस हैं, इनको याद रखना है। और आपने इनको याद रखना है कि 4 इनक्वालिटीज़ हैं। ये देखें, लेस देन और इक्वल टू 3, फिर क्या होगा, ओनली लेस देन 3, फिर क्या होगा, लेस देन और इक्वल टू 3, फिर ये है ओनली लेस देन 3 के लिए ये है। दिस इज द समरी और दिस इज द डिटेल। एग्जांपल 1 2, एग्जांपल नंबर 1 इज वेरी इजी, इसमें इनक्वालिटी में इज इक्वल टू का साइन है, इसकी एक ही ऑप्शन बनती है। तो सो एग्जांपल नंबर 2 3 4 5 में इनक्वालिटी इज लेस देन, ओनली लेस देन, ग्रेटर देन, वो सारा कुछ आ जाता है। तो सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।